हेलो बच्चों, वेलकम टू सिद्धि एजुकेशन एकेडमी। लेट्स स्टार्ट चैप्टर 6 ऑफ एनसीईआरटी बुक ऑफ क्लास 10 साइंस, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन ह्यूमंस। देखिए, कंट्रोल क्या होता है। कंट्रोल जैसे कि हमारा किसी और चीज़ के ऊपर कंट्रोल, और कोऑर्डिनेशन कैसे होता है, जैसे आप एक लाइन में खड़े हो और आप हैंड रेस कर रहे हो, सब हैंड रेस करते हैं, उसे ही क्या बोला जाता है, कोऑर्डिनेशन। तो देखिए, दो कंट्रोल सिस्टम होते हैं ह्यूमंस के अंदर। एक तो होता है नर्वस कंट्रोल सिस्टम, एक होता है केमिकल कंट्रोल। ठीक है, अब देखिए नर्वस कंट्रोल के अंदर तीन पार्ट होते हैं। कौन कौन से होते हैं तीन पार्ट वो? एक तो होता है नर्व्स, एक ब्रेन और एक स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, और केमिकल कंट्रोल क्या होते हैं? केमिकल कंट्रोल को हार्मोनल कंट्रोल भी कहा जाता है। इसके अंदर हार्मोन्स रिलीज होते हैं। हार्मोन रिलीज कौन करता है? एंडोक्राइन ग्लैंड्स। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब हमें पता कैसे लगेगा कि कौन सी चीज़ हमारे को कंट्रोल कर रही है और हम किस चीज़ के साथ कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं? तो उसके लिए हमारी बॉडी के अंदर होते हैं रिसेप्टर्स। हमारी उस अब देखिए, रिसेप्टर क्या होते हैं? रिसेप्टर वही होते हैं जो हमें एक तरह से कोऑर्डिनेट करने के लिए हेल्प करते हैं। देखिए, हमारी बॉडी के अंदर 5 टाइप के रिसेप्टर्स होते हैं। एक होता है फोनोसेप्टरी रिसेप्टर्स। ये हमारे क्या होता है, जो हम भी सुनते हैं उस चीज़ पे हम कैसे रिएक्ट करते हैं, ये हम ईयर्स की हेल्प से कर पाते हैं। और ये क्या होता है, हमारे सुनने पे रिएक्ट करता है, सुनने पे कोऑर्डिनेट करता है कि सुनने पे हम कैसा बिहेव कर रहे हैं, है ना, क्या बोल रहे हैं। सेकंड होता है फोटोसेप्टरी रिसेप्टर्स। फोटोसेप्टरी रिसेप्टर्स यानी जो आप देख रहे हो उस पर आप कैसा रिएक्ट कर रहे हो, कैसा कोऑर्डिनेट कर रहे हो। ये कहाँ से होता है? आइस से होता है, आइस के हेल्प से होता है। अब देखिए, फोटोसेप्टरी रिसेप्टर्स, जैसे आप कोई आगे वाला एक पेपर में आप चीटिंग करते हैं फोटोसेप्टरी रिसेप्टर की मदद से। जैसे साइड वाले पेपर का आप कॉपी करते हैं, तो वो किसके हेल्प से होता है? वो होता है फोटोसेप्टरी रिसेप्टर से। आपका आई, आपका ब्रेन और आपके हैंड क्या होता है, एक कोऑर्डिनेशन में होते हैं कि जो आँख देख रही है वही हमें राइट करना है। ठीक है, थर्ड आ जाता है थर्मोसेप्टरी रिसेप्टर्स। अब थर्मोसेप्टरी रिसेप्टर्स क्या होते हैं? ये स्किन की मदद से हमें पता लग पाता है। जैसे आप कोई भी चीज़ गर्म टच कर लेते हो, ठंडे टच कर लेते हो, है ना, जैसे तो आप हाथ हटाते हो, तो ये क्या होता है, जैसे आपकी स्किन की हेल्प से होता है। ये स्किन को आपको पता लगा कि ये गर्म है, वहाँ से आपको हाथ हटाना है, तो ये किसके हेल्प मदद से होता है? थर्मोसेप्टरी रिसेप्टर की वजह से। अब आता है ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स। ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर ये किसकी मदद से होता है? ये नोज़ की मदद से आपको बताता है कि आपको कैसा कोऑर्डिनेट करना है। जैसे आपको आपकी मम्मी ने खाना बनाया, अच्छा बनाया, आप नोज़ से रिएक्ट करते हो, वाओ मम्मी क्या खाना बनाया, आप ऐसे बोलते हो, है ना। ये कौन से किसकी मदद से होता है? ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स, नोज़ की मदद से। अब आता है गस्टेटरी रिसेप्टर्स। गस्टेटरी रिसेप्टर्स क्या होता है? टंग की वजह से होता है। टंग से हेल्प करने से आपको पता लगता है कि ये जो है, ये हमारे गस्टेटरी रिसेप्टर वर्क कर रहा है ना। जैसे आपको किसी भी चीज़ का अच्छा टेस्ट आ रहा है, वो किस वजह से आ रहा है? गस्टेटरी रिसेप्टर्स की वजह से, है ना। और अगर आपको किसी भी चीज़ का टेस्ट नहीं आ रहा, वो किसकी वजह से नहीं आ रहा? वो भी गस्टेटरी रिसेप्टर्स की मदद से नहीं आ रहा। ठीक है, तो देखिए, जैसा हमने पढ़ लिया कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। एनिमल हैव इवॉल्व टू मेन सिस्टम टू कोऑर्डिनेट एक्टिविटीज़। अब देखिए, हमारे पास कौन कौन से दो मेन सिस्टम होते हैं? नर्वस सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम। ठीक है, अब नर्वस सिस्टम क्या होता है? ये फास्टेस्ट कंट्रोलिंग सिस्टम होता है, जो क्विकली हमारी, हमने क्या फील करा, क्या सुना, क्या देखा, क्या टेस्ट करा, इन सब को हमारे ब्रेन तक, स्पाइनल कॉर्ड तक फास्ट ट्रांसमिट करता है, जिससे हम किस तरीके का रिएक्शन दे सकें। ठीक है, अब देखिए स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन्स, ये जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप लिख के ले लीजिए। इसका स्ट्रक्चर आपके पेपर में 100% आता है। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन्स क्या होता है? इसमें बेसिकली 3 मेन पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से? एक तो होता है डेंड्राइट्स, एक होता है सेल बॉडी और एक होता है एक्सॉन। अब देखिए, डेंड्राइट्स क्या करता है? डेंड्राइट्स जो है वो इन्फॉर्मेशन रिसीव करता है अदर न्यूरॉन से। देखिए, इन्फॉर्मेशन रिसीव करता है, कहाँ से रिसीव करता है? रिसेप्टर से रिसीव करता है। ठीक है, सेल बॉडी क्या होता है? सेल बॉडी, ये देखिए, ये जो आपको ये पार्ट दिख रहा है ना, ये ही सेल बॉडी है। ये क्या करता है? ये आपके पूरे सेल को फंक्शनिंग करने में हेल्प करता है ना। जैसे कि आपका कौन सा पार्ट किस चीज़ में रिएक्ट करेगा। अब देखिए, डेंड्राइट्स ये होती है, ये कॉर्नर पार्ट जो दिख रहा है ना, ये डेंड्राइट्स होती है। ये क्या करती है? रिसीव करती है इन्फॉर्मेशन और आगे ट्रांसमिट कर देती है। ठीक है, सेल बॉडी क्या होता है? ये ऑर्गेनाइज एंड कीप सेल फंक्शनिंग, ये सेल फंक्शनिंग में हेल्प करती है। अब देखिए, सेल मेम्ब्रेन, ये जो आउटर लेयर है ऑफ
है ना। ये क्या है, सेल मेम्ब्रेन, ये क्या करता है, हमारे सेल को प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, अब ये देखिए, ये जो आपको एक पार्ट दिख रहा है, ये है एक्सॉन हिल्लॉक। ये इम्पल्सेस को जनरेट करता है न्यूरॉन। ये न्यूरॉन्स के अंदर क्या करता है, इम्पल्सेस को जनरेट करता है ना। अब देखिए आप ये जो ये येलोइश पार्ट देख रहे हैं बीच में, ये क्या होता है, ये नोड ऑफ रणवीर होती है। ये डिफ्यूजन ऑफ आयंस के लिए हेल्प करता है। जैसे कि देखिए आयंस ज़्यादा क्रिएट हो गए तो उससे कुछ तो होएगा ना जो डिफ्यूज़ करे, तो यही क्या करता है, नोड ऑफ रणवीर क्या करता है, यही आयन को हमारे डिफ्यूज़ करता है। अब देखिए जो डार्क ब्लू पार्ट है, यह है सचवान सेल। ये क्या करता है, मेथलाइन को प्रोड्यूस करता है, मेलाइन सेथ को प्रोड्यूस करता है। अब देखिए मेलाइन सेथ क्या करता है, ये सिग्नल की स्पीड को बढ़ा देता है। अब सचवान सेल जो है मेलाइन सेल प्रोड्यूस करता है, और मेलाइन सेथ क्या करता है, ये स्पीड को इंक्रीज़ कर देता है हमारे सिग्नल की, कि हमारा सिग्नल हम कितनी स्पीड से हम अपने सिग्नल्स को ट्रांसमिट कर रहे हैं, है ना। अब ये देखिए, ये जो मिडल पार्ट होता है, ये होता है न्यूक्लियस। ये एकदम मेन पार्ट होता है ना। हमारे न्यूरॉन का ये क्या होता है, मेन पार्ट होता है, और यही पूरे न्यूरॉन को हमारे कंट्रोल करता है। ठीक है, अब ये देखिए, ये जो पार्ट दिख रहा है, ये यहाँ से बीच से यूँ जा रहा है, इसे कहा जाता है एक्सॉन। और ये क्या करता है, यही हमारी इंफॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करता है अदर सेल तक। ठीक है, और ये जो आप एंड में पार्ट्स देख रहे हैं, ये क्या है, ये है एक्सॉन टर्मिनल। ये क्या करता है, यही हमारे दूसरे न्यूरॉन्स के साथ हमारी इंफॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करता है। ठीक है, अब देखिए इसमें हमने मेन बेसिकली 3 पार्ट्स होते हैं, डेंड्राइट्स, सेल बॉडी और एक्सॉन। डेंड्राइट्स क्या करता है, सिग्नल रिसीव करता है। सेल बॉडी क्या करता है, हमारे न्यूक्लियस को कंट्रोल करता है एक तरह से। और एक्सॉन क्या करता है, एक्सॉन हमारी इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र करता है, और एक्सॉन टर्मिनल्स क्या करते हैं, ये हमारी इंफॉर्मेशन को आगे ट्रांसफ़र करता है। ठीक है, ये हमारी इंफॉर्मेशन को न्यूरो ट्रांसमीटर है। एक्सॉन टर्मिनल को हम न्यूरो ट्रांसमीटर भी कह सकते हैं, क्योंकि ये हमारी इंफॉर्मेशन को क्या करता है, हमारे एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक हमारी इंफॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करता है। चलिए अब आप देखिए कैसे होता है ये आपका हो गया एक न्यूरॉन हो गया, है ना। अब बीच का जो स्पेस होता है, उस गैप को क्या बोला जाता है, ये होता है साइनैप्स। साइनैप्स इंफॉर्मेशन एक्सॉन टर्मिनल से निकलती है, इधर पे पहुंचती है, केमिकल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, और यही जो आगे एक और हमारा न्यूरॉन होता है उसे आगे ट्रांसफ़र कर देती है। ठीक है, अब देखिए हमारे न्यूरॉन्स जो है वो इसी फॉर्म में है, न्यूरॉन, फिर गैप को क्या कहा जाता है, साइनैप्स, फिर एक और आ जाता है न्यूरॉन। ठीक है, इसी तरह से हमारी इन्फॉर्मेशन एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक ट्रांसफ़र होती है। ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्सेस, देखिए हमारे नर्व इम्पल्सेस से कैसे एक दूसरे से ट्रांसफ़र होते हैं। देखो डेंड्राइट्स क्या करता है, डेंड्राइट्स सिग्नल को रिसीव करता है, वो आगे सेल बॉडी को ट्रांसफ़र कर देता है, सेल बॉडी आगे ट्रांसफ़र कर देता है एक्सॉन तक, है ना। और क्या ट्रांसफ़र करता है, ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस, जो हमारी इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस की तरह ट्रांसमिट होती है इन्फॉर्मेशन। अब एक्सॉन जो है वो आगे ट्रांसफ़र कर देता है नर्व एंडिंग तक की तरफ। नर्व एंडिंग को ही कहा जाता है एक्सॉन टर्मिनल। ये देखिए इसे ही कहा जाता है एक्सॉन टर्मिनल्स। अब देखिए दो न्यूरॉन्स के बीच जो गैप होता है उसको साइनैप्स कहते हैं, है ना। नर्व एंडिंग से साइनैप्स की तरफ केमिकल की तरह इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर्ड होती है, हमारी इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस, फिर वो आगे अगले डेंड्राइट्स की तरफ चली जाती है और सेम प्रोसेस फॉलो होता है। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स, वी हैव 3 टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स, सेंसरी न्यूरॉन्स, मोटर न्यूरॉन्स और इंटर न्यूरॉन्स। सेंसरी न्यूरॉन्स क्या होते हैं, देखो नाम में ही समझ आ रहा है, सेंस करने वाला। सेंसरी न्यूरॉन्स जो है हमारे सेंस ऑर्गन से इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र करता है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड पर। मोटर न्यूरॉन्स क्या होता है, मोटर न्यूरॉन्स जो है वापस ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से ट्रांसफ़र करता है इंफॉर्मेशन हमारे सेंस ऑर्गन्स की तरफ। और इंटर न्यूरॉन्स क्या होता है, इंटर न्यूरॉन्स वो होते हैं जो मोटर न्यूरॉन्स और सेंसरी न्यूरॉन्स को आपस में कनेक्ट करते हैं। सेंसरी न्यूरॉन्स क्या है,
इन्फॉर्मेशन ब्रेन्स और स्पाइनल कॉर्ड तक जाती है। मोटर न्यूरॉन्स में क्या होता है, इन्फॉर्मेशन रिसीव होती है वापस सेंस ऑर्गन्स के पास, कहाँ से, ब्रेन्स और स्पाइनल कॉर्ड तक। इंटर न्यूरॉन्स क्या करते हैं, वो सेंसरी न्यूरॉन्स और मोटर न्यूरॉन्स को एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, व्हाट इज न्यूरोमस्कुलर जंक्शन? हमारा न्यूरॉन जहाँ मसल से अटैच है, उस मसल, जब वो मसल से अटैच हो गया है तो उसी को बोला जाता है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज रिफ्लेक्स एक्शन एंड रिफ्लेक्स आर्ट? देखिए ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है? ये एक रैपिड रिस्पॉन्स है ना? जैसे आपने टच करा कुछ, आपने कैसा रिस्पॉन्स करा वो है। ये कौन कंट्रोल करता है? ये इट इज कंट्रोल बाय स्पाइनल कॉर्ड, ये हमारी स्पाइनल कॉर्ड कंट्रोल करती है। और ये इनवॉलेंटरी होता है, मतलब ये हमारी इच्छा से नहीं होता, कि हम नहीं चाह रहे कि हम कंट्रोल करें, लेकिन फिर भी हो जाता है ना? और व्हाट इज रिफ्लेक्स आर्क? रिफ्लेक्स आर्क एक पाथवे है, मतलब रोड की तरह समझ लीजिए। रिफ्लेक्स आर्क क्या है? एक पाथवे है ना, जो इम्पल्स करता है रिफ्लेक्स एक्शन को, मतलब जो ट्रांसफर करता है इन्फॉर्मेशन रिफ्लेक्स एक्शन को। इसके अंदर क्या क्या होता है? सेंसरी न्यूरॉन्स, रिले न्यूरॉन्स और मोटर न्यूरॉन्स। चलिए, जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, ये देखिए, आपका हाथ टच हुआ एक हॉट पैन पे, है ना? अब ये स्किन है, स्किन कौन सा रिसेप्टर है? हमारी थर्मो रिसेप्टर, है ना? तो उसने इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करी सेंसरी न्यूरॉन्स की तरफ, न तरफ सेंसरी न्यूरॉन्स हमारे स्पाइनल कॉर्ड पे भेजेगा, है ना? और जो बीच में होता है, जो हमारा रिफ्लेक्स करेगा, मतलब कि हमें क्या रिएक्शन देना है, उसे रेली न्यूरॉन कहा जाता है। रेली न्यूरॉन्स ने वापस मोटर न्यूरॉन्स को इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करी, और वैसे ही हमने हाथ रिलीज कर लिया। अब देखिए, स्पाइनल कॉर्ड जो है वो ये इंफॉर्मेशन हमारे ब्रेन तक भी पहुंचाएगा, है ना? इसी को क्या बोला जाता है? रिफ्लेक्स एक्शन एंड रिफ्लेक्स आर्क। ह्यूमन ब्रेन, ह्यूमन ब्रेन क्या है? इंसान। देखिए इसके अंदर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये टॉपिक हर बार पेपर में पूछा गया है, तो आपको इस टॉपिक को बहुत अच्छे से समझना है और याद, ठीक है? ह्यूमन ब्रेन के अंदर सबसे पहला पार्ट क्या होता है? फोर ब्रेन। ये जो पार्ट है, ये फोर ब्रेन है ना? फोर ब्रेन क्या इंक्लूड करता है? सेरिब्रम इंक्लूड करता है। ये हमारे वॉलेंटरी एक्शंस पे कंट्रोल करता है। वॉलेंटरी एक्शन मतलब हमारी इच्छा से जो हम अपनी मर्जी से एक्शन करते हैं, वो किस पे होता है? फोर ब्रेन, ठीक है? वो सेरिब्रम के अंदर इंक्लूड होता है। ये जो पार्ट दिख रहा है, ये है सेरिब्रल, सेरिब्रल कॉर्टेक्स, है ना? और ये जो बीच का पार्ट है, ये थैलेमस है। ये इसका क्या काम होता है? ये हमारे सेंसरी और मोटर न्यूरॉन्स को कंट्रोल करता है, उनके एक्शंस को कंट्रोल करता है। सेंसरी न्यूरॉन्स और मोटर न्यूरॉन्स के एक्शन को कौन कंट्रोल करता है? थैलेमस, ठीक है? अब ये देखिए, ये जो पार्ट है, ये हाइपोथैलेमस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये अभी रिसेंटली भी लास्ट ईयर में इसका क्वेश्चन है। हाइपोथैलेमस को क्या बोला जाता है? मास्टर ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड भी कहा जाता है। यही यही हमारी बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल करता है, हमारी प्यास, आपको प्यास कितनी लगी है, थ्रस्ट, थ्रस्ट को कंट्रोल करता है, आपको भूख कितनी लगी है, हंगर को कंट्रोल करता है, और यही आपके सेक्सुअल इमोशंस को भी कंट्रोल करता है, ठीक है? जो सेरिबलम होता है, हम क्या करते हैं उससे? वॉलेंटरी एक्शंस में हेल्प करता है। ये देखिए, सेंसरी रिसेप्शंस भी देता है, हमारे सोचना, इंटेलिजेंस, हमारे इमोशंस और याद करने में भी कौन हेल्प करता है? हमारा सेरिबलम, ठीक है? अब ये देखिए, मिड ब्रेन, ये बीच का ब्रेन, ये क्या करता है? ये हमारी ऑडिटरी और विजुअल रिस्पॉन्सेज देता है, कि मतलब हमने क्या सुना, हमने क्या देखा, उस पर हमें कैसा रिस्पॉन्स करना है, ये कौन सा ब्रेन करता है? हमारा ये मिड ब्रेन करता है, ठीक है? अब आ जाते हैं, हम करते हैं हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन के अंदर तीन पार्ट होते हैं, सेरिब्लम, पॉन्स और मेडुला। सेरिब्लम ये क्या करता है? ये बैलेंस को रेगुलेट करते हैं, कोऑर्डिनेशन में हेल्प करते हैं, और इनवॉलेंटरी फंक्शंस, लाइक हम सांस ले रहे हैं, हमारा बीपी, हमारे सेल्वाइजेशन और हमारी मूवमेंटिंग, ये हमारी किसकी वजह से होती है? हिंड ब्रेन की वजह से। ये इनवॉलेंटरी होता है, मतलब ये हम अपनी मर्जी से नहीं कर रहे, नेचुरली, ठीक है? ये हमारी बॉडी खुद करती है। अब देखिए, हमारा, हम जो सांस लेते हैं, हमारा ब्लड प्रेशर, हमारी सेल्वाइजेशन, यानी हम जो चबाते हैं सैलवा निकलता है वो, और हमारी वोमिटिंग, ये कौन कंट्रोल करता है? ये मेडुला कंट्रोल करता है। और मेडुला किसके अंदर होता है? हमारे हिंड ब्रेन के अंदर। जैसे कि देखिए, वॉकिंग इन ए स्ट्रेट लाइन, सीधी लाइन में चलना, साइकिल चलाना, या आपकी पेंसिल उठाना, या किसी भी आपको कोई भी एक्शन करना, है ना? ये आपका किसके, ये किसकी, कौन सा पार्ट की वजह से पॉसिबल है? हिंड ब्रेन की वजह से। और हिंड ब्रेन के अंदर कौन सा पार्ट है? सेरिबलम, जो इन सबको कंट्रोल करता है।
ये हमारा वॉलेंट्री एक्शंस होते हैं, है ना, और ये हमारा बॉडी का पोस्चर और हमारा बैलेंस ऑफ बॉडी को मेंटेन करता है। तो हमने ह्यूमन ब्रेन के अंदर क्या पढ़ा? ह्यूमन ब्रेन के अंदर तीन पार्ट होते हैं, एक तो फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। फोर ब्रेन क्या होता है? फोर ब्रेन में क्या क्या होता है? फोर ब्रेन में सेरिब्रम होता है जो हमारे वॉलेंट्री एक्शंस को पे कंट्रोल करता है, जैसे हमारी थिंकिंग, इंटेलिजेंस, इमोशन, हम क्या सोच रहे हैं, हमें याद रखने की क्षमता, है ना। और क्या होता है? थैलेमस होता है। थैलेमस किस पे रिस्पॉन्स करता है, कंट्रोल करता है? सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन्स को उनके एक्शंस को कंट्रोल करता है ना। और हाइपोथैलेमस क्या होता है? ये मास्टर होता है पिट्यूटरी ग्लैंड का। ये ये हमारा कंट्रोल करता है हमारी बॉडी टेम्परेचर, हमारी प्यास, भूख, हमारे सेक्शंस, इमोशंस को, है ना। मिड ब्रेन किसके लिए था? मिड ब्रेन था हमारी ऑडिटरी और विजुअली रिस्पॉन्स के लिए, हमने क्या सुना, हमने क्या देखा, उसके रिस्पॉन्स के लिए। हिंड ब्रेन किसके लिए था? हिंड ब्रेन में तीन पार्ट थे, सेरिब्लम, पोन्स और मेडुला, है ना। ये हमारे वॉलेंट्री इनवॉलेंट्री एक्शन होते हैं, ये हम चाहते नहीं है, लेकिन ये खुद हमारी बॉडी खुद प्ले करती है। जैसे कौन कौन से? हमारे सांस लेना, हमारा ब्लड प्रेशर, हमारा सेलवाइजेशन, है ना। और हमारी वोमिटिंग, ये किसकी वजह से होता है? मेडुला की वजह से होता है, ठीक है। जैसे आपका चलना, आपका पेंसिल उठाना, आपका किसी से लड़ाई करना, है ना, ये हमारा हिंड ब्रेन की वजह से होता है। और हिंड ब्रेन के अंदर कौन सा पार्ट होता है जो करता है? सेरिबेलम करता है, ठीक है। अब हम आगे पढ़ते हैं, कोऑर्डिनेशन बिटवीन नर्व्स एंड मस्कुलर सिस्टम। मतलब हमारे नर्व्स और मस्कुलर सिस्टम का एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन। देखिए, हमारी नर्वस सिस्टम और मस्कुलर सिस्टम एक दूसरे से कनेक्ट है। हमने न्यूरॉन्स का जो एंडिंग पार्ट है, एक्सॉन टर्मिनल्स, है ना, वो हमारे मसल से कनेक्ट थी। तभी तो हमारा ब्रेन और स्पाइनल कोड मसल को, न्यूरॉन्स को एक्शन दे रहा था, कोऑर्डिनेट कर रहा था, तभी हमारे रिफ्लेक्स एक्शन हो रहा था, है ना। तो ये देखिए इसका डायग्राम, ये एक्शन एक्शन हुआ कुछ, है ना। मोटर न्यूरॉन्स क्या करते हैं? मोटर न्यूरॉन्स इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करते हैं। साइनेपैथिक लेफ्ट, ये क्या है? ये गैप है बिटवीन टू न्यूरॉन्स, है ना। ये सार्कोलिमा, ये एक दूसरे न्यूरॉन के जो है ना गैप को कवर करने वाला, ये वो पार्ट है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? हमारी मसल के अंदर जो छोटी छोटी, आपने सेवंथ में पढ़ा होगा, छोटे छोटे टिश्यूज होते हैं, उसे माइटोकॉन्ड्रिया का है ना। ये हमारी स्केलेटन मसल, यानी हमारी हड्डियां होंगी, ठीक है। हमारी इंफॉर्मेशन मोटर न्यूरॉन से गई, सेंसरी न्यूरॉन से गई, मोटर न्यूरॉन से रिसीव हुई, है ना, उसे ही क्या बोला जाता है? कोऑर्डिनेशन बिटवीन नर्व एंड मस्कुलर सिस्टम। हमारे नर्वस सिस्टम की तरह ही होता है एक एंडोक्राइन सिस्टम। ये हमारे नर्वस सिस्टम के एडिशन में होता है, और ये जो है हार्मोन्स को सेक्रेट करता है हमारी बॉडी के अंदर, और हमारे अलग अलग बॉडी पार्ट्स को फंक्शन करने में हेल्प करता है। अब पढ़ते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड देयर फंक्शन। तो सबसे पहले पढ़ते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड क्या होता है? इसे मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है। ये जो है हमारे ग्रोथ हार्मोन्स को कंट्रोल करता है और प्रोड्यूस करता है, और जो हमारी ग्रोथ है और डेवलपमेंट हमारी बॉडी की है उसमें भी हेल्प करता है। कौन? पिट्यूटरी ग्लैंड। अगर हमारी बॉडी में बचपन में अगर हमारे को पिट्यूटरी ग्लैंड की डेफिशिएंसी है, तो ये ड्रॉपफिश नाम की डिजीज है उसको लीड कर देता है। ओके, मतलब ड्रॉपफिश नाम की जो बीमारी है उसके होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। सेकंड क्या है हमारा? थायराइड। थायराइड ग्लैंड क्या है? ये जो है हमारा थायराइड साइन को सेक्रेट करता है, और हमारी बॉडी के अंदर रेगुलेट करता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, मेटाबॉलिज्म। हमारी बॉडी के अंदर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स को और मेटाबॉलिज्म को क्या करता है? ये रेगुलेट करता है, अलग अलग पार्ट्स में ट्रांसफर करता है। ओके गाइस। अब आयोडीन, आयोडीन जो है वो एसेंशियल सिंथेसिस है थायरोक्सिन का। अब देखिए आयोडीन किस किस में होता है? आयोडीन जो है हमारे एक सॉल्ट में होता है आयोडीन, और बहुत सारे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स है जिसके अंदर हमारे आयोडीन प्रेजेंट है, ठीक है। इन केस अगर हमारे को आयोडीन कम मिल रहा है हमारी बॉडी के अंदर, तो हम गोइट्रे नाम की डिजीज से सफर करेंगे। अब देखिए इसके सिम्टम्स क्या है? जैसे आपकी नेक जो है वो सूज जाएगी, आपको खाने में परेशानी होगी, ये किसके सिम्टम्स है? बॉडी में लैक ऑफ आयोडीन, ठीक है गाइस। अब आ जाते हैं एड्रेनालाइन ग्लैंड। ये हमारी बॉडी के अंदर एड्रेनालाइन को प्रोड्यूस करता है, जो कि इसमें फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स में हेल्प करती है। जैसे आपकी बॉडी में स्ट्रेस है, तो
स्ट्रेस को कम करने के लिए, उससे लड़ने के लिए कौन सा ग्लैंड है? एड्रेनालाइन ग्लैंड। एड्रेनालाइन इज secreted directly into the blood and carried to different part of the body। ये जो है ब्लड से सेक्रेट हो जाता है और डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी में डायरेक्टली ट्रांसफर हो जाता है। इसके टारगेट ऑर्गन्स और स्पेसिफिक टिश्यूज है जिसपे एक्ट करता है, जो सबसे मेन है हार्ट। हार्ट में मतलब ये मेनली रिएक्ट करता है। एज अ रिजल्ट, इसका रिजल्ट जैसे हार्ट बीट फास्ट हो जाती है आपकी, है ना, आप ऑक्सीजन जो आप तेज तेज लेने लग जाते हो। The blood to digestive system and skin is reduced due to the contraction of muscle around small arteries in these organs। जो ब्लड और डाइजेस्टिव सिस्टम की स्किन है वो रिड्यूस हो जाती है इसके कॉन्ट्रैक्शन में मसल्स के साथ, जो हमारी एंट्रीज है इस ऑर्गन के अंदर। ओके, ये डाइवर्ट कर देता है ब्लड और स्केलेटन मसल। ब्रीथिंग रेट बढ़ जाता है आपका कॉन्ट्रैक्शन की वजह से, डायफ्राग्राम हो जाता है, रिब मसल्स, है ना। ऑल दिस रिस्पॉन्स टुगेदर इनेबल द एनिमल बॉडी टू रेडी डील विद द सिचुएशन। हमारे एड्रेनालाइन ग्लैंड की वजह से हमें फाइट और फ्लाइट के लिए रिस्पॉन्स करने में हेल्प होती है। जैसे आपको स्ट्रेस हो रही है, आपकी फाइट हो रही है, आप रनिंग कर रहे हो, इसमें एड्रेनालाइन ग्लैंड ही हेल्प करता है। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट है पैनक्रियास। पैनक्रियास क्या करता है? ये इंसुलिन को प्रोड्यूस करता है जो हमारी बॉडी के अंदर ब्लड शुगर लेवल को रेगुलेट करता है। जैसे आपकी बॉडी के ब्लड के अंदर जो है शुगर लेवल इंक्रीज हो गया तो पैनक्रियास इंसुलिन को डिक्रीज कर देता है, या शुगर लेवल डिक्रीज हो गया तो पैनक्रियास क्या करता है? इंसुलिन को इंक्रीज कर देता है। अब आ जाता है गोनाड। ये टेस्टिस एंड ओवरीज होती है। टेस्टिस जो है वो मेल बॉडी के अंदर होती है और ओवरीज जो है वो फीमेल बॉडी के अंदर। ये रिप्रोडक्शन के पार्ट में, मेल बॉडी और ओवरीज किसमें होती है गाइस? फीमेल बॉडी। गोनाड्स जो है ये सेक्स हार्मोन्स को प्रोड्यूस करता है और सेक्रेट करता है, जैसे कि टेस्टोस्टेरोन, ऑस्ट्रो ऑस्ट्रोजन, प्रोगेस्टेरोन। ठीक है, और ये क्या है? सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है। जो गोनाड्स है यही आपके टेस्टिस एंड ओवरीज में होती है। ये आपके सेक्स हार्मोन को प्रोड्यूस करता है और रिप्रोडक्शन में आपके हेल्प करता है। अब गाइस व्हाट इज फीडबैक मैकेनिज्म? देखिए, द हार्मोन सिस्टम वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फीडबैक। जैसे फीडबैक हार्मोन सिस्टम भी फीडबैक के प्रिंसिपल पे वर्क करता है। जो एग्जांपल दे दे तो, इफ ब्लड शुगर लेवल इंक्रीज द पैनक्रियास सेक्रेट इंसुलिन। ब्लड शुगर लेवल इंक्रीज हो जाएगा, पैनक्रियास जो है वो सेक्रेट करेगा इंसुलिन, और अगर ब्लड शुगर लेवल डिक्रीज हो जाएगा तो इंसुलिन सेक्रेशन भी डिक्रीज। ओके गाइस, अब पढ़ते हैं लास्ट पार्ट इस टॉपिक का, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट। देखिए, ह्यूमन बॉडी भी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन करती है, प्लांट भी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन करती है। तो प्लांट्स डू नॉट हैव अ नर्वस सिस्टम, लेकिन प्लांट्स के बाद जो है वो नर्वस सिस्टम नहीं होता, लेकिन वो फिर भी रिस्पॉन्ड करते हैं इन्वायरमेंट की चीजों पे, जैसे कि लाइट, वाटर, ग्रेविटी के, है ना, उनपे रिस्पॉन्स करते हैं हमारे प्लांट्स। प्लांट रिस्पॉन्स आर स्लोअर एंड अकर थ्रू ग्रोथ एंड मूवमेंट। ह्यूमन बॉडी और एनिमल्स के अकॉर्डिंग प्लांट का जो रिस्पॉन्स है वो धीरे होता है और धीरे धीरे अकर। ओके, अब देखिए दो तरीके के मूवमेंट होता है, एक होता है ट्रॉपिक मूवमेंट, एक होता है नेस्टिक। ठीक है, अब ट्रॉपिक मूवमेंट क्या है पहले पढ़ते हैं। ट्रॉपिक मूवमेंट इन प्लांट आर डायरेक्शनल मूवमेंट इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस। ट्रॉपिक मूवमेंट जो है वो डायरेक्शनल मूवमेंट है प्लांट के अंदर। इसमें चार पार्ट होते हैं, फोटोट्रॉपिज्म, जियोट्रॉपिज्म, हाइड्रोट्रॉपिज्म और थाइमोट्रॉपिज्म। अब फोटोट्रॉपिज्म मतलब मूवमेंट होती है लाइट की तरफ। अब जियोट्रॉपिज्म में टूवर्ड और अवे फ्रॉम ग्रेविटी। जियोट्रॉपिज्म में ग्रेविटी के पास या ग्रेविटी से दूर मूवमेंट होता है। हाइड्रोट्रॉपिज्म में वाटर की तरफ मूवमेंट होता है, और थाइमोट्रॉपिज्म जो है वो टच पे रिस्पॉन्स होता है। एग्जांपल है टेंड्रिल्स कर्लिंग अराउंड अ सर्कल। अब आ जाते हैं नेस्टिक मूवमेंट। These are non-directional response to stimuli such such as the close to leaf in touch me not plant when touched। Nestic movement को ना सेकंड पार्ट में बोला जाता है
टच मी नॉट प्लांट्स, नॉट। इसका एक एग्जांपल है छुई हुई का पौधा। छुई हुई का पौधा आपने सुना होगा गाइस, जब भी आप उसको टच करते हो तो वो उसकी लीव्स जो है वो मुरझा जाती है, उसे बोलते हैं टच मी नॉट प्लांट। अब आ जाते हैं व्हाट आर प्लांट हार्मोन। प्लांट हार्मोन को कोऑर्डिनेट करेंगे जैसे ह्यूमन हार्मोन्स कोऑर्डिनेट करते हैं, ठीक है। प्लांट हार्मोन्स के अंदर ऑक्सिन होता है, गिबरलिंस होता है, साइटोकिन्स होता है और एबीए होता है और एथिलाइन होता है। अब ऑक्सिन क्या है? ये सेल इलोंगेशन को प्रमोट करते हैं लाइट की टूवर्ड्स, जैसे कि सेल को हेल्प करते हैं उनकी ग्रोथ के लिए, लाइट से हेल्प मिलती है। अब गिबरलिंग क्या करते हैं? ये प्रमोट करते हैं स्टेम स्टेम को बड़ा करते हैं और सीड जर्मिनेशन, जैसे बीज होता है उसे अंकुर होने में हेल्प करते हैं। अब साइटोकिन्स क्या होता है? ये सेल डिवीजन और डिले एजिंग में हेल्प करते हैं। सेल डिवीजन यानी अब एक प्लांट से दो तीन पार्ट में डिवीजन करने में उसमें साइटोकिन्स हेल्प करते हैं। अब एब्सिस एट, ये क्या होता है? एबीए, ये इनहेबिट ग्रोथ और प्रमोट डोरमेंसी भी प्रमोट करते हैं, जैसे कि इनहेबिट ग्रोथ यानी आपकी जो ग्रोथ है वो कंटिन्यू बेसिस पे नहीं है, इनहेबिट है, उसमें प्रमोट करता है। अब एथिलाइन क्या होता है? ये आपके फ्रूट रिटनिंग को प्रमोट करता है, जैसे फ्रूट्स आने पे एथिलीन हेल्प करता है। ओके गाइस, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में बस इतना ही है। अब आते हैं एक बार की पॉइंट्स रिमेंबर कर लेते हैं कि हमने इस चैप्टर में क्या रीड करा। हमने नर्वस सिस्टम रीड करा, व्हाट इज नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम, ठीक है। ये क्या है? ये कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में हेल्प करते हैं एनिमल्स और ह्यूमन बॉडी के अंदर। और रिफ्लेक्स एक्शन पढ़ा, ये क्या है? रैपिड रैपिड मूवमेंट होती है और रैपिड रिस्पॉन्स होता है ना। ये जो है हमारे इंपॉर्टेंट होता है हमारे सर्वाइवल। और ट्रॉपिक और नेस्टिक मूवमेंट क्या हो? ट्रॉपिक और नेस्टिक जो है वो टू टाइप ऑफ मूवमेंट है जो हम प्लांट के अंदर देखते हैं। ओके गाइस, अब आ जाते हैं प्लांट हार्मोन। ये क्या होते हैं? ये कोऑर्डिनेशन हेल्प करते हैं कोऑर्डिनेटिंग ग्रोथ एंड रिस्पॉन्स में प्लांट को। अब देखिए हार्मोन्स इन एनिमल्स क्या होते हैं। ये जो है फंक्शन में हेल्प करता है, फंक्शन में, मेटाबॉलिज्म के, रिप्रोडक्शन के में और थ्रू एंडोक्राइन ग्लैंड्स। ओके गाइस, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई, मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना। थैंक यू। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को भेजना ना भूलें। थैंक यू गाइस।